अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में तूफानी बारिश, मंगल से तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकयासी। खम्मम में राहुल गांधी के जलसयाम में इंसानी सरों का समंदर। अखिलेश यादव का दौरा हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात। और सिखों की सबसे बड़ी तंजीम SPJC ने भी की एक्सा सिविल कोड की मुखालिफत। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में इतवार की रात तकरीबन 9 बजे से कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, आबिर्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैंगबंड, मलकपेट, दिलसुख नगर, LB नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स व दीगर कई इलाकों में बारिश हुई। मोटरसाइकिल और दीगर अफराद बारिश से बचने के लिए मेट्रो फ्लाईओवर और दीगर फ्लाईओवर्स के नीचे ठहरे रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि मंगल 4 जुलाई से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। खम्मम में कांग्रेस पार्टी के जलसयाम में इंसानी सरों का समंदर देखा गया, जहां तमाम रुकावटों को तोड़कर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों और अवाम लाखों की तादाद ने शिरकत की। खम्मम में कांग्रेस का अजीमुशान और फकीदुल मिसाल जलसयाम मुनक़िद किया गया, जिसका नाम तेलंगाना जनगर्जना सभा का नाम दिया गया। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के जलसयाम में शिरकत करने के लिए पड़ोसी अजला सूर्यापेट, नलगुंडा, महबूबाबाद, भद्राद्री, कोत्तागुड़म अजला से खम्मम के जलसयाम में शिरकत करने के लिए अवाम बड़ी तादाद में बसों, लारियों और कारों में आ रहे थे। अवाम को जलसयाम में रुकावट पैदा करते हुए महकमे पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी की गईं। कांग्रेस के खदावर कायदीन और अवाम ने सड़क पर निकलकर जबरदस्त एहतजाज किया और BRS हुकूमत और महकमे पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के जलसयाम में 4 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर व समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने आज हैदराबाद के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव खुसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद पहुंचे, जहां रियासती उज़रा श्रीनिवास यादव और प्रशांत रेड्डी ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और वो सीधे एयरपोर्ट से प्रगति भवन पहुंचे, जहां चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उनका खैर मकदम किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अखिलेश यादव के एजाज़ में लंच का एहतमाम किया। लंच के बाद उन दोनों कायदीन के दरमियान मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। खम्मम में मुनक़िद शुदनी कांग्रेस के जलसयाम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह कर्नाटक में चंद माह कबल कांग्रेस पार्टी ने वहां की बदउनवान हुकूमत को ज़बरदस्त शिकस्त दी थी, बहुत ही जल्द तेलंगाना में भी चंद्रशेखर राव की बदउनवान हुकूमत को कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से शिकस्त देने वाली है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इंतखाबात से कबल एक तरफ BJP और उनके साथ चंद अरबपति थे, तो दूसरी जानिब कांग्रेस के साथ किसान, मजदूर, दलित, गरीब तबका अक़लियतें साथ रहीं और उन सब के ताउन से कांग्रेस ने कर्नाटक में हुकूमत को हरा दिया और तेलंगाना में भी वैसा ही होने वाला है। यहाँ भी एक तरफ चीफ मिनिस्टर, उनके अरकान खानदान और 10-15 उन अरबपति दोस्तों का मुकाबला कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ मिलकर करेगी, जिसमें किसान, कबायली अफराद, दलित अक़लियतें और नौजवान शामिल रहेंगे। हैदराबाद में एक जालिम शौहर ने बीवी के चेहरे पर तेज़ाब डालकर उसे कत्ल करने की कोशिश की। ये अफसोसनाक वाक़या मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में रहमत नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद सईद अली और हफ्सा बेगम पिछले कुछ अरसे से रहमत नगर में रह रहे हैं। दोनों के दरमियान कई मामलात में झगड़े होते रहते थे। उसी तरह गुज़िश्ता रोज़ भी उन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। गुस्से में अली ने अपनी बीवी हफ्सा बेगम पर वाशरूम क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होने वाला तेज़ाब डाल दिया। उसे फौरी तौर पर गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां खातून का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि चंद दिन कबल तक तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात के बारे में ये कहा जा रहा था कि यहाँ सहरुखी मुकाबला BRS, कांग्रेस और BJP के दरमियान होगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ सिर्फ बदउनवान BRS हुकूमत और कांग्रेस के दरमियान रास्त मुकाबला होगा। तेलंगाना में BJP मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। BJP का हाल हाईवे पर चलने वाली गाड़ी के 4 पहियों का अचानक पंक्चर हो जाना है। राहुल गांधी ने BRS पार्टी को BJP की B टीम
قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور BRS اندرونی طور پر ملے ہوئے ہیں۔ اس بات کا واضح ثبوت یہ ہے کہ چندرشیکھر راؤ حکومت کی بدعنوانیوں کا مکمل علم ہونے کے باوجود مرکز کی مودی حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے کریم نگر کے قریب پیش آئے سڑک حادثے میں 5 افراد زخمی ہو گئے، جن میں دوران علاج ایک خاتون کا انتقال ہو گیا۔ یہ حادثہ پیر کی صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کریم نگر میں چیتنیا ٹریولز کے مالک کوثر بھائی اور ان کے خاندان کے دیگر افراد حیدرآباد میں شادی کی شاپنگ کے بعد کریم نگر میں کار میں واپس ہو رہے تھے کہ ان کی کار کے سامنے اچانک کتا آ گیا۔ کار ڈرائیور نے اچانک بریک لگایا، جس کے نتیجے میں کار کا توازن کھو دیا اور یہ کار برقی کے پل سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ اس حادثے میں کار میں سوار 5 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے کریم نگر کے خانگی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جن میں کوثر بھائی کی اہلیہ کا دوران علاج انتقال ہو گیا۔ باقی افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ فوری طور پر زخمیوں کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ کے ڈرون کی وجہ سے سنسنی پھیل گئی۔ دہلی پولیس نے کہا کہ انہیں SPJ سے اطلاع ملی تھی کہ پیر کی صبح تقریباً 5:30 بجے وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے اوپر ایک ڈرون گردش کر رہا ہے۔ پولیس فوری چوکس ہو گئی اور اس بات کی تفتیش کی جا رہی ہے کہ یہ ڈرون کہاں سے آیا تھا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی SGPC کے سربراہ ہرجندر سنگھ دھامی نے مختلف طبقات کی روایات، ثقافت اور اقلیتوں کی منفرد شناخت کے ختم ہونے کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے یکساں سول کوڈ کی مخالفت کی ہے۔ سکھوں کی مذہبی جماعت شیرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی سکھوں کی سب سے بڑی مقام گولڈن ٹیمپل بشمول سینکڑوں گردواروں کا نظم و نسق سنبھالتی ہے اور سکھوں کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے۔ ان کا یہ تبصرہ شیرومنی اکالی دل SAD کے بیان کے بعد آیا ہے کہ ملک بھر میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے اقلیتوں اور قبائلی برادریوں پر برا اثر پڑے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہرجندر سنگھ دھامی نے کہا کہ شیرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی، جو ایک اعلیٰ گردوارہ ادارہ ہے، نے UCC کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے اور اس کے نفاذ کی مخالفت کی ہے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے لیڈر اجیت پوار کی بغاوت کے بعد پارٹی نے اسمبلی اسپیکر کو 9 باغی ارکان اسمبلی کے خلاف نااہلی کی درخواست داخل کی ہے۔ NCP کے قائد پاٹل نے کہا کہ 9 لیڈرز نے پارٹی چھوڑنے سے پہلے کوئی اطلاع نہیں دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بھی مکتوب روانہ کیا ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ زیادہ تر MLA NCP میں واپس آ جائیں گے اور ہم انہیں دوبارہ قبول کر لیں گے۔ اسی دوران اجیت پوار نے کہا ہے کہ تمام MLAs ان کے ساتھ ہیں اور وہ شیو سینا BJP حکومت میں بطور پارٹی شامل ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اجیت پوار نے مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر کے طور پر کل حلف لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام MLAs ان کے ساتھ ہیں۔ اب شرد پوار اور اجیت پوار کے درمیان NCP پر قبضہ کرنے کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ریاست اتر پردیش میں پیش آئے ایک عجیب و غریب واقعے میں ایک شخص نے بیوی کی ناک کاٹ کر کٹی ہوئی ناک اپنی جیب میں رکھ کر فرار ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری کے بنسٹالی گاؤں کا رہنے والا وکرم بیوی سے جھگڑے کے بعد غصے میں آ کر بیوی سیما دیوی کی ناک کاٹ دیا اور ناک جیب میں رکھ کر بھاگ گیا۔ خاتون کو تشویشناک حالت میں ہسپتال لایا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ خاتون اپنی 4 سالہ بیٹی کو شوہر کی مار پیٹ سے بچانے آئی تھی۔ اس دوران وکرم نے تیز دھار چاقو سے سیما دیوی کی ناک کاٹ دی۔ متاثرہ خاتون کی شکایت پر پولیس نے ملزم شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بنسٹالی میں رہنے والی سیما دیوی نے تحریری شکایت میں پولیس کو بتایا کہ وہ گزشتہ رات تقریباً 8 بجے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ گھر پر تھیں۔ 4 سال کی بیٹی شوبھی موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ شوہر موبائل مانگ رہا تھا۔ موبائل نہ ملنے پر وکرم نے غصے میں آ کر بیٹی کو مارنا شروع کر دیا۔ سیما نے بیٹی کو بچانے کی کوشش کی تو اس نے اسے بھی مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وکرم نے چاقو سے سیما کی ناک کاٹ دی اور کٹی ہوئی ناک کو جیب میں رکھ کر بھاگ گیا۔ متاثرہ نے رات ہی ڈائل 112 پر اطلاع دی۔ اسے علاج کے لیے میٹولی CSC لے جایا گیا، جہاں سے اسے ضلع ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صبح سیما اپنے والدین کے ساتھ متولی پولیس اسٹیشن پہنچی اور شکایت درج کروائی۔ پولیس اسٹیشن آفیسر آلوک کمار دھیمان نے بتایا کہ متاثرہ کے شوہر کے خلاف اس کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ متاثرہ نے بتایا کہ شادی کو تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں۔ سیما کا الزام ہے کہ شادی کے بعد سے
विक्रम के दूसरी औरत से नाजायज ताल्लुकात हैं। उसकी मुखालिफत करने पर विक्रम उसे हर रोज मारता है। कई मरतबा नशे की हालत में मारा पीटा गया। ये भी बताया गया है कि उसका शौहर उसे किसी दूसरे शख्स से ताल्लुकात के बहाने हिरासा करता है। खानदान के अफराद ने उन दोनों के झगड़े खत्म करवाने के लिए कई मरतबा मसाइलत कराई थी, लेकिन विक्रम के रवैये में तब्दीली नहीं आई। हज एक कार्य अज्र सवाब है। हज उन पर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत हैं। कुछ लोग हज की मुकर्ररा फ़ीस अदा करने की इस्तिताअत ना होने की वजह से हज इजाज़तनामा हासिल किए बगैर सहराई रास्तों से हुकूमती क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मक्के मुकर्रमा में दाखिल हो जाते हैं और उन्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। सऊदी अरब में सिक्योरिटी हुक्काम ने अब तक 17,000 से ज़्यादा अफराद को बगैर इजाज़त हज करने की कोशिश पर गिरफ्तार किया है। सऊदी महकमा अमन आमा के डायरेक्टर और हज सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल बिसामी ने कहा है कि सिक्योरिटी हुक्काम ने मजमूई तौर पर 17,615 ऐसे अफराद को पकड़ा है जिनके पास बाज़ाब्ता हज इजाज़तनामे नहीं थे। उनमें 9,509 अखामा व लेबर क़वानीन और बॉर्डर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने वाले शामिल हैं। ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में जाली हज मुहिम चलाने वाले 105 अफराद को भी हिरासत में लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक उन्होंने कहा कि 2,02,695 ऐसे अफराद जिनके पास हज परमिट नहीं था मक्के के एंट्री पॉइंट से वापस भेजा गया है। 1,28,999 गाड़ियां जिनके पास मक्के मुकर्रमा और हज मुकामात में दाखिले का इजाज़तनामा नहीं था उन्हें भी वापस किया गया। मोहम्मद अल बिसामी ने कहा कि हज परमिट ना रखने वाले आज़मीन को मुंतकिल करने वाले 33 ट्रांसपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हज सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशनल मंसूबों को बेहतरीन कारकर्दगी और प्रोफेशनल महारत के साथ नाफिज किया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से ख़बल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में तूफ़ानी बारिश, मंगल से तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकयासी। खम्मम में राहुल गांधी के जलसे-ए-आम में इंसानी सरों का समंदर। अखिलेश यादव का दौरा हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात। और सिखों की सबसे बड़ी तंजीम SPJC ने भी की एक्सा सिविल कोड की मुखालिफत। और वादी में 71 दिन बाद पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन खिदमात बहाल, इंटरनेट खिदमात पर हुनूस पाबंदी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।